हेलन ने एक बार मस्ती में ही साधारण साड़ी पहनकर और बिना मेकअप करके ही सेट पर आ गई। तो सेट के क्रू मेंबर्स ने ये कहा कि शूटिंग को रोके मत और यहाँ से चले जाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं सान्या सिंह आपका स्वागत करती हूँ फिल्मी फीवर मसाला के एक अनोखे सोप किस्से कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा की बेहतरीन डांसर और साथ ही साथ बेहतरीन अभिनेत्री हेलन जी के बारे में। शायद ही उनको कोई ना जानता हो, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके कुछ ऐसे मजेदार किस्से कहानियों के बारे में तो आपको ना पता हो। हेलन का जन्म बर्मा में हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनका परिवार बर्मा से भाग के भारत आ गया। उस वक्त उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके परिवार ने उस वक्त बहुत ही गरीबी और संघर्ष झेला है। मुंबई आने के बाद हेलन ने डांस सीखना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म में बैकग्राउंड डांसर का काम किया। हेलन फिल्म हावड़ा ब्रिज में अपना मशहूर गाना मेरा नाम चिन चिन चू को शूट कर रही थी। तब निर्देशक ने उनसे ये कहा कि ये गाना सिर्फ फिल्म में एक एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन बाद में हेलन का ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि फिल्म तो सब भूल ही गए, लेकिन गाना और हेलन दोनों को आज भी याद रखते हैं। हेलन जब बॉलीवुड में आई तो उनका स्टाइल बिल्कुल ही अलग था। बॉलीवुड के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था, क्योंकि बॉलीवुड में उस टाइम पे साधारण और पारंपरिक गाने ही होते थे। लेकिन हेलन ने यहाँ पे पश्चिमी कैबरे का डांस स्टाइल पेश किया तो सब हैरान हो गए। अक्सर उनके डांस के बाद लोग सीटियां बजाते थे और उनके वेस्टर्न स्टाइल डांस की वजह से ही उनको भारतीय सिनेमा की कैबरेन क्वीन कहा जाता है। फिल्म शिकार में गाना पिया तू अब तो आजा हेलन का सबसे लोकप्रिय गाना है। लेकिन इस गाने की शूटिंग के दौरान हेलन को सबसे भारी कॉस्ट्यूम पहनना था, जिसमें डांस करना मुश्किल था। लेकिन हेलन ने कहा कि अगर मैं इस टाइट कपड़ों में सांस ले सकती हूँ तो डांस भी जरूर कर सकती हूँ, और उनकी मेहनत रंग लाई और ये गाना आइकॉनिक बन गया। फिल्म तीसरी मंजिल में हेलन का गाना ओ हसीना जुल्फों वाली इतना मशहूर हुआ कि लोगों ने हीरो हीरोइन को छोड़कर सिर्फ हेलन को नोटिस किया। उस टाइम की हीरोइनें हेलन से इतना डरने लगी कहीं उनके फैन फॉलोइंग पे असर न पड़ने लगे। हेलन की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि फिल्म में निर्माता जानबूझकर उनका डांस नंबर डालते थे। फिल्म इंतकाम में उनका गाना था ऐसे ना मुझे तुम देखो, इतना हिट हुआ कि लोग बार बार सिनेमा घर में जाके सिर्फ हेलन को ही देखने आते थे। आखिर में निर्माता ने कहा कि हेलन के बिना फिल्म बनाना घाटे का सौदा है। एक मजेदार किस्सा ये है कि हेलन को एक फिल्म के दौरान चोर का किरदार निभाना था। उस चोर के किरदार के लिए वो मस्ती में ही असली गहनों की जगह पे नकली गहना पहन के गई। जब इस सीन की शूटिंग हो रही थी तो सबने देखा कि असली गहनों की जगह पे नकली गहने हैं, तो सब हंसने लगे और कहने लगे हेलन तो सच में ही चोर बन गई। शुरुआती दिनों में तो हेलन को काफी संघर्ष हुए, क्योंकि कई बार बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनको ये कहकर मना कर देते कि उनका ये विदेशी चेहरा यहाँ पर नहीं चलेगा। और उसी से एक मजेदार किस्सा ये है कि उसी एक बड़े प्रोड्यूसर ने अपने हिट फिल्म हावड़ा ब्रिज के लिए हेलन के पास आए और उनको डांस ऑफर किया। तब हेलन ने उनको मुस्कुराते हुए ये कहा कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर जरूर बताएंगे। हेलन को जानवरों से काफी लगाव था, खास करके बिल्लियों से। उन्होंने 3 बिल्लियां पाली थी और वो उनको शूटिंग के दौरान सेट पर भी लाती थी। सेट पर डायलॉग के दौरान बिल्ली कूदकर खाना चुरा लेती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और शूटिंग रोक देते हैं, पर बाद में ये सीन भी फिल्म का हिस्सा बन गया था। हेलन सेट पर हमेशा एक चूड़ी पहनती है। वो परफॉर्मेंस के वक्त उस चूड़ी को पहनती है क्योंकि वो उनके लिए वो लकी चूड़ी है। वो कहती है ये चूड़ी उनको पहली परफॉर्मेंस के दौरान मिली थी। एक बार तो उन्होंने सेट पर काम करने से ही मना कर दिया और सेट पर हलचल मच गई। उन्होंने कहा चूड़ी नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं। उनके असिस्टेंट को दौड़कर दोबारा से चूड़ियां लानी पड़ी। सलीम खान और हेलन की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। पार्टी के दौरान सलीम ने मजाक में ही हेलन से कहा कि आपके डांस स्टेप से ज्यादा उनको उनके सैंडल्स पसंद आए। तो हेलन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने मेरा डांस देखा, यही बहुत बड़ी बात है। हेलन को चाय पीने की बहुत आदत थी। वो हर 2 घंटे में शूटिंग के दौरान चाय पीती थी। एक बार तो उन्होंने पूरी यूनिट को रोक दी थी और कहा था जब चाय आएगी तभी शूटिंग होगी। एक बार तो शूटिंग इतनी देर तक चल रही थी कि उन्होंने खुद ही चाय बनाना स्टार्ट कर दिया और पूरी यूनिट को पिलाया। तब यूनिट हेलन की चाय के फैन हो गए। हेलन ने एक बार मस्ती में ही साधारण साड़ी पहनकर और बिना मेकअप करके ही सेट पर आ गई। सेट के क्रू मेंबर्स ने ये कहा कि शूटिंग को रोके मत और यहाँ से चले जाएं, और एंट्री नहीं दी। लेकिन जब डायरेक्टर ने आके हेलन को गले लगाकर उनका नाम लिया तो पूरी यूनिट शर्मिंदा हो गई। और हेलन ने हंसते हुए कहा कि कभी कभी सादगी में वो अपनी पहचान खो देती हैं। हेलन के ये किस्से बताते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ ग्लैमर नहीं थी, बल्कि मस्ती और संघर्ष से भरी हुई थी। ऐसे ही अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज के रोचक किस्से कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें फिल्मी फीवर मसाला।